हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज अपन जो पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ी हुई चीज़ें अपन ने पढ़ रहे थे ध्वनि के अभिलाक्षणिक या ध्वनि तरंग के अभिलाक्षणिक, जहाँ पर अपन ने आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, वेग के बारे में बात की थी। ठीक है, वहाँ पे अपन ने देखा कि वेग को अपन किस में मेजर करते थे? मीटर प्रति सेकंड से। तरंगदैर्घ्य को लैम्बडा को अपन ने किस में लिया? मीटर में। और लैम्बडा की एक और इकाई होती है एंगस्ट्रम। क्या होती है? एंगस्ट्रम। और एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो ये अपने पास क्या होगा? आवृत्ति। देखिए ये होगा। अब आवृत्ति को अपन एन या छोटे वी से दर्शा, अपन यहाँ पे वी वेग आ गया तो एन आवृत्ति, और आवृत्ति का मात्रक क्या था? हर्ट्ज। इसको एच जेड से अपन व्यक्त करते हैं। इस पर पहले अपन कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखें, और यहाँ पे अपन ने देखा था वेग, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति के मध्य संबंध क्या था कि v इजकल टू एन लैम्बडा। वेग बराबर आवृत्ति इंटू तरंगदैर्घ्य। ओके, चलिए अपना पहला क्वेश्चन ये है कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति एन इजकल टू दे रखा है 2 किलो हर्ट्ज, और तरंगदैर्घ्य लैम्बडा बराबर 35 सेंटीमीटर। और ये पूछ रहा है कि 1.5 किलोमीटर में कि डिस्टेंस कुछ दे रखी है, डिस्टेंस d इजकल टू 1.5 किलोमीटर है। ठीक है, इसमें से कितना समय लगेगा? समय पूछा है। क्या पूछा है? समय। देखिए इसमें यहाँ पे देखिए आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज, और इसके साथ में के का मतलब किलो। 1 किलो के अंदर 10⁻³ होता है। कितना? 10⁻³ तो ये आवृत्ति एन बराबर कितना होगा? 2000 हर्ट्ज। लैम्बडा 35 सेंटीमीटर, इसको अपन किस में लेंगे? मीटर में। तो लैम्बडा इक्वल टू कितना होगा? 0.35 मीटर, क्योंकि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक, चलिए तो 0.35 मीटर हो गया। अब देखें ये डिस्टेंस d बराबर अपन को देखो किलोमीटर, तो इसको भी अपन कितना हो जाएगा? ये लगभग 1500 मीटर। तो अपन को यहाँ पे देखें कि ये दे रखा है कि चलने में इतनी दूरी तय करने में लगा समय। तो अपन को ध्वनि तरंग का वेग पता होगा, तभी अपन ज्ञात कर सकते। तो पहले अपन ध्वनि तरंग का वेग ज्ञात करें। ध्वनि तरंग का वेग, और ध्वनि तरंग का v इजकल टू होता है n इंटू लैम्बडा। तो वेग v बराबर n, आवृत्ति कितनी? 2000 इंटू ये 35 अपॉन कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, ये कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? हाँ, ये वेग बराबर लगभग अपने पास हो जाएगा 700। कितना? 35 दूना 70, 700 मीटर प्रति सेकंड। कितना हो जाएगा? 700 मीटर प्रति सेकंड। इस वेग से 1.5 किलोमीटर दूरी तय करने में, अर्थात 1500 मीटर दूरी तय करने में लगा समय। आप जानते हैं वेग बराबर होता है दूरी बटा समय। तो अपन को समय ज्ञात करना है, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा वेग। तो यहाँ से समय आ जाएगा दूरी कितनी? 1500, और ये कितना? 700। तो ये लगभग समय अपने पास कितना हो जाएगा? 2 बार जाएगा, तो लगभग 2.1 सेकंड के लगभग का समय आएगा। ओके, तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को किया जाता। ठीक, चलिए ऐसा कैसा दूसरा क्वेश्चंस देखें अपन। दूसरा क्वेश्चंस क्या दे रखा है इसमें कि यदि किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति
आवृत्ति n बराबर दे रखा है 220 हर्ट्ज और तरंग का वेग दे रखा अपन को 440 मीटर प्रति सेकंड। तो इसकी तरंग दैर्ध्य अपन को ज्ञात करनी है। तो आप जानते हैं आप वेग तरंग का वेग v इक्वल टू आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य। तो तरंग दैर्ध्य बराबर क्या हो जाएगा, वेग अपॉन आवृत्ति। तो वेग अपने पास कितना है 440 अपॉन आवृत्ति 220। तो लगभग कितनी बार जाएगा 2 मीटर। तो तरंग दैर्ध्य कितने मीटर की आएगी, 2 मीटर की तरंग दैर्ध्य आएगी। चलिए अब देखिए अपने पास ये क्वेश्चन, किसी ध्वनि स्रोत से, दूसरा क्वेश्चन है कि किसी ध्वनि स्रोत से 450 मीटर दूरी पर बैठा कि डिस्टेंस डी दे रखा है 450 मीटर। कोई मनुष्य 500 हर्ट्ज की ध्वनि सुनता है तो स्रोत से मनुष्य के पास तक पहुंचने में वाले 2 क्रमागत संपीड़नों में कितना समय लगेगा। ये जो दूरी होगी क्या होगी, दूरी होगी वो अपन यहाँ पे देखा जाए कि जो डिस्टेंस होगी वो तरंग दैर्ध्य की कुछ मल्टीप्लाई होगी। डिस्टेंस इजकल टू कुछ नंबर्स इनटू लेमड़ा होगा। क्या होगा, लेमड़ा। ये नंबर्स अपन को दे नहीं रखे हैं। दूसरा अपन ने पूछा क्या यहाँ पे कि 2 क्रमागत संपीड़नों में, 2 क्रमागत संपीड़नों का अर्थ यहाँ पे यही है कि 2 समयांतराल के अर्थात आवर्त काल पूछा है। क्या पूछा है, आवर्त काल की कितना समय लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस दे रखी है, दूसरी आवृत्ति दे रखी है, आवर्तकाल पूछा है। तो आवर्तकाल पहले तो देखिए आवृत्ति क्या होती है, 1 अपॉन आवर्तकाल, 1 अपॉन आवर्तकाल। और दूसरा यहाँ पे इस d की जगह अपन क्या लिखते हैं, n इंटू लेमड़ा। m कोई नंबर से, क्या है, नंबर से जितने चक्कर लगाएगा, या फिर अपन यहाँ पे इसके नंबर्स अपॉन प्रति सेकंड होने वाले कंपन। ठीक है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस दे रखी 450 मीटर, आवर्ती 500 हर्ट्ज है। तो समय अंतराल पूछा है। समय अंतराल के लिए अपन क्या करें, देखिए पहले इसका वेग ज्ञात करें। वेग इजकल टू अपने पास कितना हो जाएगा, वेग n इंटू लेमड़ा। ये कितना हो जाएगा 500 इंटू ये नंबर्स इंटू लेमड़ा। ठीक है, और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा वेग। अब दूरी कितनी दे रखी है, ये 450। वेग अपने पास यहाँ पे कितना दे रखा है, मानते 500 इंटू लेमड़ा, और ये भी लेमड़ा का कुछ पार्ट होगा। कितना होगा, अच्छा। तो समय लगभग अपने पास कितना 1/2 सेकंड्स का आएगा। कितना आएगा, 1/2 सेकंड्स के करीब ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें एक चीज़, इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में अपन बात करें कि एक होती है ध्वनि की प्रबलता और एक होती है तीव्रता। और तीव्रता सामान्य भाषा में अपन इस दोनों को एक ही रूप में लेते हैं, जबकि दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति तेज आवाज़ में बोल रहा है तो अपन क्या कहते हैं, वो उसकी ध्वनि अधिक तीव्रता की है और उसकी प्रबलता भी अधिक है। लेकिन बेसिकली प्रबलता
और तीव्रता अलग अलग है। प्रबलता क्या होती है कि जितना अधिक मनुष्य के या व्यक्ति के कानों में संवेदना उत्पन्न करता है, जितनी अधिक संवेदना उत्पन्न करता है उतनी प्रबल ध्वनि होगी। अब तीव्रता क्या होती है? तीव्रता के किसी एकांक क्षेत्रफल से, एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय या फिर इसको कहें प्रति सेकंड गुजरने वाली ऊर्जा या ध्वनि ऊर्जा को अपन क्या कहते हैं? तीव्रता कहते हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंस किसमें है? प्रबलता और तीव्रता। प्रबलता क्या है कि संवेदनशीलता का माप, संवेदनशीलता का माप है, जबकि तीव्रता उसमें से गुजरने वाली एनर्जी का माप है। ठीक है कि दो ध्वनियाँ अपने पास समान तीव्रता की हो सकती है, लेकिन उस दोनों की प्रबलताएं अलग अलग पॉसिबल है। वो अपने कोई ध्वनि अपने कानों तक संवेदना उत्पन्न कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, दोनों अलग अलग रूपों में हो सकती है। अब बात करें अपन कि ध्वनि की विभिन्न माध्यमों में चाल, माध्यम परिवर्तन करने पर ध्वनि किस प्रकार। आप जानते हैं कि ध्वनि संचरण किस प्रकार होते हैं? माध्यम के अंदर कणों की उपस्थिति और कण एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करते हैं और कंपन गति के दौरान ऊर्जा का ट्रांसफर करते हैं, और ध्वनि का क्या होता है? संचरण होता है। और ध्वनि का जो चाल है वो माध्यम के गुणों पर, किस पर? माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है, जिसमें से वो संचरित होती है। अब ध्वनि के गुणों के बारे में अपन यहाँ पे बात, माध्यम के गुणों के बारे में अपन अभी यहाँ पे बात नहीं करेंगे कि माध्यम की ध्वनि जो चाल है वो माध्यम के ताप पर भी निर्भर करती है। किस पर? टेम्परेचर पर भी निर्भर करती है। और माध्यम ताप के साथ साथ अपन ऐसे कर सकते हैं कि वो ताप के कारण उसके तीनों अवस्थाएं, ठोस, द्रव एवं गैसीय अवस्था की ओर जाता है। ठीक है, उस तीनों के अंदर ध्वनि की चाल क्या होगी? अलग अलग होती है। ठीक है कि किसी माध्यम के अंदर अगर माध्यम का ताप के अंदर अपन वृद्धि करते हैं तो ध्वनि की चाल भी क्या होती है? बढ़ती है। ताप में वृद्धि के कारण ध्वनि की चाल बढ़ती है। ठीक है, जैसे अपन बात करें हवा के अंदर, वायु में जो ध्वनि की चाल है वो अपने पास होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 331 या फिर कहीं के 332 मीटर प्रति सेकंड की होती है। ठीक है, जबकि ताप के साथ में बात करें, अगर कि 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर बात करें तो लगभग 344 मीटर प्रति सेकंड की होगी। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ने पर ध्वनि की चाल भी क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, तो कुछ धातुओं का अपने बुक्स के अंदर भी बताए गए हैं कि उनकी चाल है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात कमरे के ताप पर सामान्य ताप पर जो ध्वनि की चाल को मेजरमेंट किया गया। और ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होगी? ठोस में, फिर द्रव में और फिर किस में होगी? गैस में होती है। जैसे बात करें अपन ठोस में एल्यूमिनियम के तो लगभग 6420 मीटर प्रति सेकंड, स्टील की बात करें तो लगभग 5960 मीटर, फिर बात करें लोहा की तो 5950
50। ये मैं डाटा बुक को देख के बता रहा हूँ, ठीक है। इतना याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कांच के अंदर बात करें तो कांच में और भी कम होगी। कांच में लगभग 3980 मीटर प्रति सेकंड। बात करें द्रव माध्यम की, जैसे जल। जल अगर समुद्री है, कैसा है, समुद्री है, तो समुद्री जल की चाल समुद्री जल के अंदर ध्वनि की चाल अधिक होगी, लगभग 1531 मीटर प्रति सेकंड। और जबकि आसुत जल है, जो नॉर्मल जो, वो लगभग 1498 मीटर, ठीक है। एथेनॉल मेथनॉल बाद में। जैसे बात करें अपन गैसेस की, गैसेस के अंदर हाइड्रोजन के अंदर लगभग 1284 मीटर प्रति सेकंड। हीलियम के अंदर बात करें 965 मीटर प्रति सेकंड। वायु के अंदर अपन ने 346 लेते हैं, 346 लेते हैं। ऑक्सीजन के अंदर 316 मीटर प्रति सेकंड। तो ये कुछ है ध्वनि के माध्यम के अंदर चाल। माध्यम परिवर्तन करने पर ध्वनि किस प्रकार परिवर्तित होती है, इन चीज़ों के बारे में अपन ने अध्ययन किया, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। तो आज के लिए अपने पास लेक्चर इतना ही होगा, काफ़ी। धन्यवाद।